चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जयपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में मंथन हो रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज यहां मौजूद हैं। दिल्ली में होने वाली रैली को तय की, उस पर रणनीति तय होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चाएं हुई हैं। तो देखिए, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में मंथन चल रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहां पर मौजूद हैं और मौजूद की अध्यक्षता कर रहे हैं। अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज जो हैं यहां मौजूद हैं। दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर बातचीत हो रही है। शशि मोहन जी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो शशि जी, जयपुर में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में, किन अहम बिंदुओं पर बात हो रही है, क्या रणनीति तय की जा रही है, जरा उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें शशि जी। सभी प्रमुख चेहरे इस बैठक में दिख रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा तो हैं ही, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पीसीसी के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, एआईसीसी के सचिव हैं धीरज गुर्जर, प्रभारी हैं चिरंजीव राव, पूनम, ये सभी यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये कोशिश जिलाध्यक्षों को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को मोबिलाइज करने की, जो दिल्ली में रैली होने वाली है कांग्रेस की 14 दिसंबर को, उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ से जाएं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि आप तकरीबन 50,000 की संख्या लेकर चलें। अशोक गहलोत भी यही कह रहे थे कि राजस्थान हमेशा से दिल्ली की रैली में ज़्यादा संख्या लेकर के जाता रहा है, और गोविंद डोटासरा भी यही आह्वान कर रहे थे। लेकिन आह्वान करना एक अलग पहलू है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर रहेगी, क्योंकि अलवर जिला जो एनसीआर में भी आता है, उनका गृह जिला है, उनके क्षेत्र दिल्ली से लगता हुआ उनका क्षेत्र है, और फिर सीकर भी दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पूरे प्रदेश के नेताओं कार्यकर्ताओं को एक रोड मैप रखेंगे, किस तरह आगे का मूवमेंट रखना है, किस तरह राज्य में संगठन को आगे बढ़ना है, और किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जो रैली हो रही है उसमें शामिल होना है। दरअसल जो जिलाध्यक्ष बने हैं 45 जिलाध्यक्ष, उन जिलाध्यक्षों का भी आज पहला दिन है पीसीसी में। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, उनसे बात करते हैं। स्वर्णिम जी, आज की रैली किस मायने में अहम, खासतौर से दिल्ली और नए जिलाध्यक्षों के? देखिए, आज दो अहम मुद्दे हैं, जिसमें एक तो दिल्ली में जो आयोजित होने वाली हमारी 14 दिसंबर की रैली है, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का, वहाँ पे जो है रैली होगी, तो उसको लेकर के जिला अध्यक्ष नए बने हैं और जो हमारे पहले से हैं, तो सारे जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, सबको जिम्मेदारियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एसआईआर का जो काम चल रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका हमारे पास जो फीडबैक आया है, उस फीडबैक से आज उनको साझा किया गया है कि किस किस विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या फीडबैक है और क्या क्या कमी और क्या क्या शिकायतें हमें मिली हैं, उसको लेकर के काम करना है। क्योंकि आगे का जो सारा काम है जिला स्तर पर, अब जिला अध्यक्ष उसको मॉनिटर भी करेंगे और उसकी जो समस्याएं आएंगी उनसे हम अवगत कराएंगे या खुद समस्या समाधान करेंगे। 11 लाख फॉर्म आप लोगों ने एआईसीसी को दिए हैं राजस्थान से, जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे 5 करोड़ फॉर्म पूरे देश से आए हैं, इसमें से 11 लाख। उन फॉर्म्स का क्या होगा आगे, कैसे उनकी स्क्रूटनी होगी और कैसे उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार होगी? देखिए, जो फार्म देते हैं अभी 11 लाख से ज़्यादा हम दे चुके हैं, और शायद मुझे जो अभी फॉर्म आ रहे हैं, आज भी आए हैं, ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म आ रहे हैं, तो कई लाख फॉर्म और आ रहे हैं जो है वो हम अभी भिजवाएंगे उसको गाड़ी से। वहाँ पे जब हम हैंड ओवर करते हैं, तो हैंड ओवर करते समय उसको फॉर्म फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो लेने वाले हैं उनके द्वारा ली जा करके पावती दी जाती है। नई जिलाध्यक्षों के लिए पहली बैठक है, लेकिन एक खबर नाराजगी की भी आ रही है। चूरू के जिलाध्यक्ष मनोज मेघवाल नाराज बताए जा रहे थे, सुबह पीसीसी चीफ से मिले, हालांकि अभी वो बैठक में आए, लेट आए तकरीबन 20 मिनट। देखिए, मेरे साथ तो अभी जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे बगल में ही बैठे हैं, कोई नाराजगी नहीं है, ना उन्होंने किसी को कहा। एक कयास पता नहीं किसने लगाया तो एक नैरेटिव बन के चल पड़ा। बैठक में है, काम कर रहे हैं, और मैं तो जो हम पीसीसी में जब पदाधिकारियों के रूप में हम साथ काम करते हैं तो बहुत एक्टिव है, तो इसलिए कोई नहीं है। क्योंकि जो देखिए, जितने जिलाध्यक्ष बने हैं वो प्रोग्राम ही ये था कि कंसेंसस से जो एक नाम आए, कंसेंसस इसलिए कि ऑब्जर्वर आया, वहाँ के तमाम पदाधिकारियों से, वहाँ पे कार्यकर्ताओं से उन्होंने फीडबैक लिया, पत्रकारों से फीडबैक लिया, वहाँ पे सिविल सोसाइटी से लिया, तो ये सब। देखिए, ममता भूपेश बैरवा हैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। ममता जी, महिलाओं की क्या कंट्रीब्यूशन होगा, और खासतौर से आप पूर्व मंत्री भी रही हैं, आपका क्षेत्र भी एनसीआर से लगता हुआ है। देखिए, कांग्रेस हमेशा महिलाओं को प्रमुख भूमिका में रखती है, और अभी हमारे जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं,
उसमें से भी 45 के अंदर लगभग 7 महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं और महिलाएं चाहती हैं कि इस देश के अंदर बदलाव हो। ठीक है, दिल्ली की रैली में जी 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 जी, हाँ, निश्चित तौर पे दिल्ली की रैली के ठीक है शशि जी, मैं तुरंत आता हूं आपके पास। जरा अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जैसा हमने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। बैठक में किन मुद्दों पर मंथन हुआ है, चर्चाएं हुई हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा फार्मों पे हस्ताक्षर करके एआईसीसी को सभी स्टेट्स ने जमा कराए, उसमें 11 लाख हमने भी जमा कराए हैं। तो मैं समझता हूं कि उस रैली की तैयारी की बैठक करनी है। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर, दिल्ली के अंदर लाखों लोग वहां उपस्थित होंगे। हमारे यहाँ से भी 35-50 हज़ार के लगभग लोग जाने वाले हैं। भारी उत्साह है लोगों में, क्योंकि ये जो हमारा कैंपेन था, ये हमने लोग, बूथ और मंडल, जिला, सब स्तर के ऊपर हस्ताक्षर करा करके जन जागृति पैदा की है। तो लोग बाग काफ़ी उत्साहित हैं। दूसरा जो एसआईआर चल रही है, जिसके माध्यम से वोट चोरी कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग और मोदी जी, उसकी समीक्षा अब तक क्या प्रगति हुई, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, उसके बारे में कौन कहाँ क्या कर रहा है और इनकी क्या साजिशें चल रही हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो हमारे पास फीडबैक, हमारे जो 200 ऑब्जर्वर लगा करके जिन्होंने बीएलए को प्रशिक्षण दिया और उनके द्वारा, बीएलए के द्वारा जो फीडबैक दिया गया है कि कहाँ गड़बड़ी, किस तरीके से ये भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर के करना चाहते हैं, उसका फीडबैक भी हम लोग आज इनके सामने रखेंगे। तमाम नए जिला अध्यक्ष जो 45 हैं, उनका स्वागत भी है और उनको जिम्मेदारी भी आज से हम एसआईआर और रैली की जिम्मेदारी देने वाले हैं। तो ये सारे काम आज हम लोग करेंगे। तो दिल्ली में देखिए, धर्मांतरण विरोधी कानून पर फिर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जो है वो आ चुका है। बड़ी खबर है ये। कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी हुई है। राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ सरकार को भी टैग किया गया है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप की पीठ ने सुनवाई की है। तो दिल्ली से खबर है और बड़ी खबर है, जहां धर्मांतरण विरोधी कानून पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जो है वो आ चुका है। कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी हो चुका है। राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ सरकार को भी टैग किया गया है।